फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी के सभी सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त की मदद करने के लिए सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा उपकरण का डायग्राम है। तो ये दोस्तों है प्रोटेक्टर, जिसको हम चांदा बोलते हैं क्योंकि ये चांद की आकार में होता है। और ये आपका सी नंबर जो ऑप्शन होगा प्रोटेक्टर, वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। तो यहाँ पे जो सामग्री दी गई है ना, ये दोस्तों इस्पात है। क्या है? स्टील। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट ईयर जो आपका ITI का जो फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर आता है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं एग्जाम से पहले। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे नंबर बनाने हैं, अच्छे नंबर से पास करना है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर, तो ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उपकरण का नाम पहचाने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है टूल, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होता है? ये मैलेट होता है, लकड़ी का हथौड़ा। जैसे आपने डायग्राम देखा होगा, आपको मालूम हो गया होगा, ये लकड़ी का हथौड़ा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि IS मानक के अनुसार कौन सा जो है ना ड्राइंग का आयाम सही है। विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन किसे बोलते हैं। ये जो आप शेप देख रहे हो, इसमें जो ये लकीर खींची हुई है ना, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन कहा जाता है। इसके दोनों तरफ एरो बने होते हैं और इसकी में जितनी भी सेंटीमीटर या MM की ये जो रेखा होती है, इसकी जो डायमेंशन है ना, हमेशा ऊपर लिखी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो मान है वो ऊपर लिखा होता है। तो जिसमें ऊपर लिखा हुआ है वही शेप सही होगा। अब ए नंबर ऑप्शन आप ठीक से देखो, ए नंबर में ये वाली डायमेंशन में तो ऊपर लिखा हुआ है, पर इसमें नीचे लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें भी नीचे ही गलत हो जाए, तो ये आंसर होगा नहीं। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन देखिए, ये डायमेंशन सही है, ये वाली भी सही है, पर ये गलत हो जाएगा। जो आपका डायमेंशन होता है वो हमेशा दोस्तों ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन में ये डायमेंशन सही लिखी हुई है, ये वाली भी सही लिखी हुई है, पर ये डायमेंशन गलत लिखी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखिए, ये डायमेंशन बिल्कुल सही है, ये वाली भी डायमेंशन सही है, ये वाली भी डायमेंशन सही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो डायमेंशन होती है ना, जिसको आयाम बोलते हैं हिंदी में, ये इस टाइप से बना होता है। इसके दोनों तरफ एरो होते हैं और जितना भी हमारा जो मान होता है ना, जो पॉइंट होता है, वो उसको ऊपर, जैसे यहाँ पे 50 है ना, तो ये इसको ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, इसमें तीनों डायमेंशन देखिए, इसका जो मान है वो ऊपर ही लिखा हुआ है तीर के। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे आपको पहचानना होगा और ये जो है ना, ये IS मानक के अनुसार ड्राइंग का सही आयाम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति की सही है। विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको डायमेंशन का बताया, वैसे ही एक टाइटल ब्लॉक होता है। जो टाइटल ब्लॉक होता है ना, ये मैं आपको बता दूँ, आपको पूछ रहा है कि सीट में कहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए, ये जो सीट होती है आपकी, इस सीट में जो टाइटल ब्लॉक होता है वो हमेशा राइट साइड, यानी कि इस साइड, राइट साइड के बिल्कुल नीचे बॉटम में होता है। अब ये आपका सही होगा टाइटल ब्लॉक। अब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये तो देखिए राइट साइड तो है, पर टॉप पे लिख दिया इसने, ये गलत हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन देखिए, इसने लेफ्ट साइड में लिखा है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में भी लेफ्ट साइड में लिख दिया और टॉप पे लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखेंगे तो आप ये जो टाइटल ब्लॉक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये राइट साइड के बॉटम में लिखा हुआ है। जो आपका शीट होता है ना, ड्राइंग का शीट, इसमें जो नीचे वाली जगह होती है राइट साइड में, ये जो होता है आपका राइट साइड में बॉटम बिल्कुल नीचे, इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। उपकरण का नाम पहचाने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है टूल, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। हिंदी में बोलूँ तो बढ़ई की गुनिया। इसका यूज लक्कड़हारे जो है वो बहुत करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या होता है। यहाँ पे प्रिज्म दिया गया है चित्र में, इसका नाम बताना है आपको। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। ऑप्शन है स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म या पेंटागोनल प्रिज्म। स्क्वायर, हेक्सागोनल, त्रिकोणीय या पंचकोणीय, कौन सा प्रिज्म है? तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो प्रिज्म होता है ना, इसमें आपको पहचान कैसे करनी होती है। इसकी भुजाएं देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 भुजाएं हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सागोनल प्रिज्म।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सेशन को लाइक करते रहिएगा। ये क्लास 1 रहेगा आपका ITI ऑल ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये क्लास 1 है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्लासेस मैं अपलोड करूँगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी अपलोड करूँगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो रोजाना ITI की वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। फिर से आपको डायमेंशन चेक करना है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे ही बताया था, आपको डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन सही देखनी है। तो ये ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन गलत है क्योंकि डायमेंशन इसने नीचे लिख रखा है तो गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें भी डायमेंशन नीचे लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में भी डायमेंशन देखिए नीचे लिखा है तो गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को ठीक से देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन जब आप देखोगे तो देखिए ये वाली डायमेंशन भी बिल्कुल सही है, ये वाली डायमेंशन भी सही है और ये वाली डायमेंशन भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। यहाँ पे जो मटेरियल है ना, सामग्री, ये बताना है कि कौन सा है। तो ये सामग्री जो है ना, ये अगर आपने स्क्रीन पे देख लिया अच्छे से तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्क्रीट, ठोस कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, और जितने भी आपके ट्रेड होते हैं ना, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑल ट्रेड में यही पेपर आएगा। तो सारे प्रश्न याद करके जाओ, अच्छे नंबर से आप एग्जाम को पास कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे प्रिज्म आपको शो कर रहा है एक, इसका नाम बताना है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रिज्म आपको दे दे, आपको बस क्या करना है, उसमें भुजाएं गिननी है और उसका नाम आपको मालूम हो जाएगा। जैसे इसमें भुजाएं गिनते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहा जाता है। तो स्क्वायर प्रिज्म होगा, ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। अब ये उपकरण दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, काटने वाला सरोता, होक बिल शेयर, डबल काटने वाली कतरनी, उडियन कतरनी, कटिंग प्लायर, होक बिल्ड शीर, डबल कटिंग शीर, एविएशन शीर। क्या नाम होगा इसका। तो इसमें जो आगे वाला ये जिसका दांत है ना, इसका उपयोग जो है काटने के लिए यूज़ होता है, तो इसको कटिंग प्लायर कहा जाता है, काटने वाला सरोता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज का नाम लिखिए, त्रिभुज का नाम। तो यहाँ पे ये त्रिभुज दिया है ना, इसका नाम बताना है। देख लीजिए यहाँ पर भी डायमेंशन हम ये जो है ऊपर ही लिखी हुई है। आपको ये चीज़ हमेशा मालूम होनी चाहिए, डायमेंशन जो है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, इसमें आपको कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको त्रिभुज का नाम बताना है। तो जैसे ये त्रिभुज देखा होगा, आपको मालूम हो गया होगा ये राइट एंगल है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लाइन बी। लाइन बी को पहचाने। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको लाइन बी को पहचानना है, ठीक है। तो लाइन बी, ये देखिए इसमें लाइन बी जो है ना, उसका नाम बताना है। ये वाला तो आपका होगा नहीं, ये तो ठीक है, ये सी लाइन हो जाएगा। ये जो बी लाइन है ना, ये रहा बी लाइन। बी लाइन क्या है, ये आपका डायमेंशन लाइन है। कौन सा है, इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है इसका मान, इसको डायमेंशन लाइन कहेंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन लाइन हो जाएगा ये आयाम रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये वाली जो रेखा है ना, इसको अपने एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। और ये वाली जो रेखा होती है ना, इसको अपने लीडर लाइन बोलते हैं। और ये यहाँ पे हमसे पूछा था बी वाली रेखा, बी लाइन, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशन। अब यहाँ पे आपको सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करना है। तो जो सिस्टम आयाम होगा ना दोस्तों, वो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप इसको इस टाइप से दर्शाया जाता है एरो के द्वारा। एरो के द्वारा ये इसका मान है, उसके बाद में इसको इस टाइप से एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से एरो बने होते हैं इसमें। तो ये आपका हो जाएगा सही संरेखित सिस्टम आयाम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी जितने भी सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। इसको इसी टाइप से हमेशा दर्शाया जाता है, इसमें दोनों तरफ से जो है एरो बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको। IAS स्टैंडर्ड मानक के अनुसार सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए का सही रूप बताना है आपको। विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड आफ्टर लेटर ए इज़ करेक्ट एज पर IAS स्टैंडर्ड। IAS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए जो है वो सही लिखा हुआ है। तो देखिए जो ए होता है ना, ये इसका रेशो जो होता है सिंगल स्ट्रोक में IAS मानक के अनुसार वो 7.5 होता है। 7.5 रेशो में लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो लेटर है ना वो 7.5 के रेशो में ही लिखा हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको डब्बा गिनना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम वर्टिकल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमारा 7.5,
तो 5, अब नीचे वाला भी जो आपका हॉरिजेंटल होगा वो भी कितना होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 5, यानी ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 7.5 रेशो में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको पहचान करना होता है। अब जैसे मैं इसके अगर खाने गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो आपको है ना सही रेखा जो है उसको देखना होता है। ये वाला यहाँ पे गलत है, बी नंबर ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब आप ए नंबर ऑप्शन को देख रहे हो तो इसका जो है ना जो ए यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल वर्टिकल भी 7 में लिखा हुआ है और हॉरिजेंटल भी 5 में लिखा हुआ है। वहीं बी वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे हॉरिजेंटल तो सही लिखा हुआ है पर जो वर्टिकल है ना वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वैसे ही इसका वर्टिकल सही है पर हॉरिजेंटल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 में ही लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका भी 4 में ही लिखा हुआ है, तो ये भी 7.4 रेशो है, ये भी 7.4 रेशो है और ये 7.3 रेशो में लिखा हुआ है। पर ए नंबर जो ऑप्शन है ये 7.75 रेशो में लिखा हुआ है और यही आपका IAS मानक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे आपको वापस सामग्री का पता लगाना है। तो देखिए ये जो है ना सामग्री, जैसे आपने देखा होगा, पता लग गया होगा ये कौन सा है, ये पानी का सामग्री है, तो पानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब आपको जो मटेरियल दिया गया है वो बताना है कौन सा है। तो ये मटेरियल होता है, ये ग्लास, कांच का मटेरियल होता है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। कंपास यूज टू ड्रॉ फॉर। कंपास का यूज़ हम दोस्तों सर्कल, वृत्त के लिए करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वो कंपास बना होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 20 है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है। व्हाट इज़ द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइंग के हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए जो हमारी शीट होती है ना वो 5 साइज में आती है, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। ये 5 साइज में हमारी शीट आती है। तो A4 जो शीट होती है ना उसका जो ट्रिम किया हुआ आकार होता है वो होता है 210 गुना 297, 210 × 297। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था